दोस्तों, भारत में अनेक महान, शक्तिशाली व बुद्धिमान राजा हुए जो इतिहास में अपनी पहचान अलग रूप से बना गए। और आपने कई राजा और महाराजाओं के बारे में सुना तो होगा, मगर उनके शौर्य के बारे में शायद आप भी ढंग से नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत के ऐसे 10 महान राजाओं के बारे में बताएंगे जो आज भी लोगों की यादों में अलग पहचान बनाए हुए हैं। नंबर 10, राजा कृष्णदेव राय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के तीसरे शासक थे। कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोहों को शांत कर बहमनी के राज्यों पर अधिकार हासिल किया था। उन्होंने राज संभालने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर लिया था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते हैं। राजा कृष्णदेव ने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। वो तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। इतिहासकार कहते हैं कि उनका शासन जिस भी जगह तक फैला, वहाँ पर आक्रमण करने वाले के द्वारा तोड़े गए मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया था। एक उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर और 1000 खम्भों वाले मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। नंबर 9, राजा महाराणा प्रताप। राजा महाराणा प्रताप के बारे में आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। महाराणा प्रताप का मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए उन्हें याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास एक प्रेरणा की तरह है। इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। इसलिए इतिहास में इनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप और उनके प्यारे घोड़े चेतक की वीरता की गाथाएं आज भी आपको राजस्थान के कण कण में मिल जाएंगी। वो एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने कई वर्ष जंगलों में बिताए, घास की बनी रोटियां खाई और एक बार फिर अपनी सेना खड़ी की, लेकिन कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। क्यों दोस्तों, है ना महाराणा प्रताप का इतिहास गौरवशाली। नंबर 8, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम आप सब बचपन से सुनते आए होंगे। वो भारतीय मौर्य राजवंश के सम्राट महान थे। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक को उनकी कठोरता और दयालुता दोनों के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक ने गद्दी सुख के लिए अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। कहते हैं कि समय के साथ अशोक सम्राट महान और विचारक के रूप में उभरे। उनके शासनकाल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक स्तंभ के लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान दिया गया है। नंबर 7, मुगल बादशाह अकबर। आपने टीवी सीरियल या बॉलीवुड फिल्म जोधा अकबर में तो देखा ही होगा, तो मुगल बादशाह अकबर का आपको उसी से अंदाजा लग गया होगा कि वो कितने महान थे। मगर फिर भी आपको उनके बारे में उनकी महान बातें बताते हैं जो शायद आपको न पता हो। बादशाह अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे, जिन्हें अपने पिता हुमायूं के देहांत के बाद कम उम्र में ही सल्तनत मिल गई थी। उन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए कई बार जंग लड़ी और जीती भी। उनके शासनकाल में सभी धर्मों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई गई थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया ताकि उनके शासन में लोगों के बीच में सद्भाव और शांति रहे। उनका वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन बाद में प्रजा द्वारा अकबर नाम मिलने पर उन्हें सभी जगह अकबर के नाम से जाना जाने लगा। उनके शासनकाल के दौरान अलग अलग कलाओं को बढ़ावा मिला। उनको अपने राज दरबार में तानसेन जैसे महान गायक शामिल थे। अकबर ने चित्रकला, लेखन और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, जो आज भी मशहूर पर्यटक स्थल है। नंबर 6, राजा समुद्रगुप्त। राजा समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे शासक थे। इतिहासकार कहते हैं कि उनके काल में देश का काफी विकास हुआ था। उनकी युद्ध निपुणता और राजनीतिक कौशल के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ कई विदेशी शक्तियों पर पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, बल्कि अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। अपने शासन के साथ साथ उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। वो अपने राज्य को उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में यमुना नदी तक फैलाने में सफल रहे थे। भारत में मुद्रा के चलन में भी समुद्रगुप्त की भूमिका को अहम माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने भले ही बहुत से राज्यों को जीता, लेकिन सब तरफ शांति बनाकर रखी। अपने समय में उनके पास सबसे विशाल सेना थी और इस कारण कोई भी उनसे युद्ध करने में घबराता था। नंबर 5, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते थे। अजमेर का शासन उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद
मिला था, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकारी उन्हें उनके नाना और उस समय दिल्ली के शासन अनंगपाल ने घोषित किया। पृथ्वीराज की जीवनी को उनके दोस्त और राज्य के महान कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में वर्णित किया है। इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने गौर शासक मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया था और हर बार जीवन दान दिया, लेकिन किसी अपने की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और गौरी ने उनकी आंखें भी निकलवा दी थी। लेकिन अपने दोस्त चंद्र बरदाई की मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले अंधे होने के बावजूद मोहम्मद गौरी को खत्म किया। नंबर 4, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास की चर्चा हो और सम्राट चंद्रगुप्त का नाम न लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। चंद्रगुप्त के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य पूर्ण करने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने मगध से नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड भारत बनाया। इतिहासकारों के मुताबिक चाणक्य को जब ये खबर मिली कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तब उन्होंने भारत के सभी राज्यों को एक साथ लाने के लिए योग्य राजा की तलाश शुरू कर दी। उनकी ये खोज चंद्रगुप्त पर आकर खत्म हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में हराया और उनके साथ संधि की कि वो कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासन काल में न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी महाराज। इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता है। शिवाजी एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर बेहद दयालु शासक भी थे। बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बचपन से ही शिवाजी ने युद्ध शिक्षा ली। उन्हें गोरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ उन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वो प्रगतिशील शासक भी थे। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। यही कारण था उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदों पर आसीन थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया था। नंबर 2, राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे। गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। 16 वर्ष की छोटी उम्र में हर्षवर्धन राजा बन गए थे। हर्ष एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और सभी धर्मों और धार्मिक निष्ठाओं का सम्मान करते थे। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वो सूर्य के उपासक थे, लेकिन बाद में वो शैववाद और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। वो एक अच्छे विद्वान और एक प्रसिद्ध लेखक थे। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद लिखे। नंबर 1, किंग पोरस। पोरस का शासन क्षेत्र पंजाब में झेलम के आसपास था, लेकिन यहाँ जितने छोटे छोटे राज्य थे, उनमें पोरस को काफी शक्तिशाली शासक माना जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर विश्व विजय पर निकले हुए थे। वो पोरस के राज्य तक पहुँच गए थे, मगर सिकंदर के आगे पोरस ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उनसे टकराव किया। सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरस के सैनिकों की संख्या 20,000 के करीब थी। पोरस ने सिकंदर की सेना के आमने सामने अपनी सेना के हाथ ही खड़े कर दिए, जिससे सिकंदर भी दंग थे और बाद में पोरस की वीरता के कारण सिकंदर ने इनसे दोस्ती भी की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस राजा की बातें सबसे अच्छी लगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी भारत के राजाओं का इतिहास जान सकें। धन्यवाद।